नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका लोकप्रिय चैनल खास खबर धौलपुर की। ले चलते हैं आज कुछ नई खबरों की ओर। सक्षम संगठन के द्वारा दिव्यांग कुशल गिरी को स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया। धौलपुर दिव्यांगों के लिए समर्पित संगठन समदृष्टि क्षमता विकास अनुसंधान मंडल की धौलपुर शाखा की ओर से आज दिनांक 8 नवंबर 2024 को एक दुर्घटना में अपने दोनों पैर गंवा चुके दिव्यांग कुशल गोस्वामी को जीविकोपार्जन के लिए स्वावलंबन विचारधारा के तहत वित्त पोषित स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कारागार बनाते हुए सक्षम की टीम ने उसके घर के बाहर एक दुकान का शुभारंभ करवाया गया। शुभारंभ में हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल, एडवोकेट तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक श्री राम अख्तियार सिंह ने फीता काटकर प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया। तत्पश्चात कुशल गोस्वामी को तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर उसका सम्मान और प्रतिष्ठान का विधिवत पूजन किया गया। इस प्रकार किसी दिव्यांग को वित्त पोषित के तहत एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने का सक्षम का यह भागीरथी प्रयास हुआ है। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक श्री राम अख्तियार सिंह जी, अशोक सिंगल, दिनेश गर्ग, शंकर लाल सक्सेना, हरि बाबूजी, महावीर जी कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर हरिओम गर्ग, अशोक कुलश्रेष्ठ, खंगार सिंह पत्रकार, श्रीमती राधा सिंगल, विनोद उपाध्याय, मुकेश गिरी, प्रताप सिंह चौधरी, ब्रजमोहन शर्मा, सारांश अग्रवाल आदि सक्षम संगठन के समर्पित कार्यकर्ता वह उपस्थित थे। सक्षम के प्रांतीय प्रचार प्रमुख अशोक सिंगल ने कहा कि इस कार्य के लिए सक्षम की टीम बधाई की पात्र है। राजाखेड़ा पंचायत समिति में निरीक्षण के दौरान लगातार लगाते हुए जिला परिषद सीईओ राजाखेड़ा पंचायत समिति में गति दिवस को पहुंचे जिला परिषद सीईओ एएन सोमनाथ। राजाखेड़ा पंचायत समिति की व्यवस्थाओं को देखकर दिखाई दिए नाराज। सफाई व्यवस्था को लेकर किया निरीक्षण। विकास अधिकारी रामदीन गुर्जर से कहा कि यदि सही से नहीं करना है काम तो आप ताला लगा दीजिए, आपके पास कोई आएगा ही नहीं। और कहा हर शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता का समय पर समाधान करिए। एएन सोमनाथ ने हर कमरे में जाकर निरीक्षण किया। जाने हालात तो एक साथ व्यवस्थाओं को देखकर भड़क गए, काफी नाराज दिखाई दिए और कहा आगे से इस प्रकार की कार्य प्रणाली को बर्दाश्त नहीं करूंगा। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। धौलपुर से संवाददाता सचिन तिवारी। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष के अवसर पर प्रबुद्धजन संगोष्ठी का हुआ आयोजन। तेजस्विनी व महिमामयी नारी थी महारानी अहिल्याबाई होलकर, उत्कर्ष, धौलपुर। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष के अवसर पर प्रबुद्धजन संगोष्ठी का हुआ आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भरतपुर विभाग प्रचारक उत्कर्ष रहे। इस अवसर उन्होंने कहा कि पर यह भारत भूमि वीर प्रसूता है। यहाँ हर युग हर काल में ऐसे ऐसे वीर वीरांगनाओं ने जन्म लिया जिनके व्यक्तित्व एवं कर्तव्य के आगे सारा संसार सिर झुकाता है। इन वीर वीरांगनाओं ने समय के शिलालेख पर अमिट अक्षरों में कर्म एवं पुरुषार्थ की उज्जवल कहानियां लिखी। किसी ने युद्ध के मैदान में अपनी तेजस्विता का चमक बिखेरी तो किसी ने मानव मात्र के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। धर्म की इस महान एवं सनातन भूमि पर प्रेरणा के ऐसे प्रकाश पुंजों की कमी नहीं रही। ऐसे ही एक तेजस्विनी व महिमामयी नारी थी महारानी अहिल्याबाई होलकर। उन्होंने कहा कि लोकमाता होलकर ने भारतीय संस्कृति की कीर्ति ध्वजा को तो देशों दिशाओं में फहराया ही है, हिंदू परंपरा एवं मान्यताओं के अनुकूल आदर्श शासन एवं राज्य व्यवस्था की भी स्थापना की। उनका जीवन और शासन लोक कल्याण को समर्पित था। जिला चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने कहा कि समाज एवं राष्ट्र के लिए जब आवश्यकता पड़ी उन्होंने खड़ग भी धारण किया तो धर्म की कीर्ति ध्वज फहराए रखने के लिए अनेकानेक अभिनव, असाधारण एवं ऐतिहासिक पहल व प्रयत्न किए। अहिल्याबाई होलकर ने कई धार्मिक कार्य किए और तोड़े हुए मंदिरों का पुनः निर्माण करवाया। महंत हनुमान दास ने बताया कि अहिल्याबाई होलकर एक न्यायप्रिय शासक थी। उन्होंने अपने शासक काल में कई स्थानों पर मंदिर का पुनर्निर्माण तथा घाट बनवाए। होलकर एक बुद्धिमान, तेज सोच की शासक के तौर पर याद किया जाता है। वह अपनी प्रजा से बात करती थी, उनकी समस्याएं सुनती थी। ऐसे कई काम किए कि जिसके कारण लोग अब भी उनका नाम याद करते हैं। इस दौरान जिले भर के प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।
अभियान चलाकर सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई तथा स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं को पैम्पलेट वितरित कर जागरूक करते हुए सड़क सुरक्षा संबंधी शपथ दिलाई गई। रिपोर्ट जालमीन बहराइच पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर रामानंद कुशवाहा एवं क्षेत्राधिकारी प्रयागपुर यातायात राहुल पांडे के आदेश के क्रम में यातायात माह 2024 के अंतर्गत सड़क दुर्घटना व उनमें होने वाली जन हानि में कमी लाए जाने हेतु जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत दिनांक 5/11/2024 को चौराहे तिराहों पर होल्डिंग बैनर चिपकाकर तथा आम जनमानस वाहन चालकों को पंपलेट का वितरित कर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। जागरूक अभियान के दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों को पालन करने, वाहन को निर्धारित गति सीमा में चलाने तथा सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। इसके अतिरिक्त शीत ऋतु के दौरान ट्रैक्टर टोलियों से घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की दृष्टिगत दोनक्का तिराहा तथा गोलवा घाट मोड़ पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर निःशुल्क रेट्रो रेफ्लेक्टिव टेप लगवाया गया। यातायात कार्यालय पर होमगार्ड पीआरडी जवानों को यातायात संकेतों का प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उन्हें ड्यूटी के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। वाहन चेकिंग अभियान के अंतर्गत यातायात पुलिस तथा नागरिक पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन वाहन संचालन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कुल 413 वाहन का चालान कर 4,58,700 का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसके अतिरिक्त आज दिनांक 6/11/2024 को यातायात जागरूकता अभियान के अंतर्गत पीएसआई श्री जितेंद्र कुमार सिंह द्वारा यातायात कर्मियों के साथ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बहराइच में तथा पीएसआई रवि कुमार यादव द्वारा यातायात कर्मियों के द्वारा महीपुरवा स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज में यातायात नियमों के प्रचार प्रसार और जागरूकता के उद्देश्य से बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। सड़क सुरक्षा संबंधी निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से जागरूक करते हुए यातायात नियमों से संबंधित पंपलेट वितरित कराए गए।